नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसे दिया बुझने से पहले आखिरी दफ़ा फड़फड़ाता है, तो इस हुकूमत की हालत अब वही हो चुकी है जैसे वेंटिलेटर पर लेटे लेटे ये आखिरी सांसें ले रही हो। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो आज की समाअत हुई है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है पंजाब और केपी के इलेक्शंस डिले से रिलेटेड, उसमें अगर आप देखें कि क्या तफसीलात हैं, आज आपने सुनी होंगी सारी तफसीलात। मैं आपको एक दफ़ा क्रक्स से बता दूंगी इसका, जो ब्रीफली मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं वो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी, ताकि आपको पता चले कि कितनी कोशिशें की जा रही हैं, तगोदो की जा रही है, भाग दौड़ की जा रही है, कहीं से कोई रास्ता निकल आए, लेकिन इनके बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं है। वो मैं क्यों कह रही हूँ मैं आपको भी बता दूंगी, समझा दूंगी। कानूनी तौर पे, आइनी और कानूनी नुक्ता नज़र से इस वक्त इस हुकूमत के पास कोई ऑप्शंस बाकी नहीं रहे, और ये जो भी ऑप्शन अपनाते हैं वो नल एंड वॉइड हो जाता है। वो कैसे हो रहा है और इस वक्त आधी रात को इन्होंने क्या कार्रवाइयाँ डाली हैं, वो उससे भी आपको आगाह करती हूँ। लेकिन मज़ीद इस वीडियो में आगे जाने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से आपने ज़रूर आगाह करना है कि आपको क्या लगता है कल का फैसला क्या आने वाला है। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है, उसमें सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ कि इनकी अच्छी खासी जो चीफ जस्टिस है उन्होंने बेइज्जती की है इस हुकूमत की, और इनके अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप किस खुशी में आए हैं। आपने तो बायकॉट कर दिया था, आपने तो कहा था कि हम इस अदालत के फैसलों को नहीं मानते। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं नहीं, हमने बायकॉट नहीं किया, वो हमारी क्लाइंट हैं, हम तो उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने बायकॉट किया, उन्होंने ये एलामिया जारी किया। तो चीफ जस्टिस बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कहा जब आपके क्लाइंट ने ही डिसोन कर दिया हेयरिंग्स को, तो फिर आप किस हैसियत में आए हैं यहाँ पर। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है ऐसी कोई बात नहीं है, हमने बायकॉट नहीं किया। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि एक तो आप रिटन में लिख के देंगे कि आपने बायकॉट नहीं किया, और दूसरा वो एलामिया आप वापस लेंगे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इस हुकूमत की क्या हालत हो चुकी है कि या एक तरफ ये कहते हैं कि हमने जो है एक तरफ ये कहते हैं एक तरफ ये कहते हैं कि हम इस हुकूमत के हम इस हेयरिंग का जो है बायकॉट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का बायकॉट करेंगे। और दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट में इनसे चीफ जस्टिस पूछते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, हम कोई बायकॉट नहीं करें, हम कर ही नहीं सकते। ये हालात हो चुके हैं। फिर आपको पता है कि आज सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया गया, फिर उनसे तफसीलात पूछी गई, उनसे सवाल जवाब किए गए कि जी बताएं मसला क्या है। तो डिफेंस वाले कहते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते क्या मसला है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप नहीं बता सकते, आप रिटन में दे दें। तो ये हुआ। और फाइनेंस से पूछा गया कि भाई आपके क्या मसले हैं, तो उन्होंने कहा हमारे पास इस वक्त इतने फंड्स नहीं हैं। तो उन्होंने कहा आपके फंड्स नहीं हैं तो हम आप पहले ये बताएं कि तरक्याती फंड्स जो है आप लोग जारी कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं, कि आप इतने 20 अरब आपके पास नहीं है, लेकिन आप इससे कई ज़्यादा पैसे जो है वो तरक्याती फंड्स में दिए जा रहे हैं। खैर, इस तरह के सवाल जवाब हुए। उन्होंने कहा किसी सूरत भी इलेक्शन से भागने नहीं दिया जाएगा, कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाज़ नहीं है डेट चेंज करने का, उनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है डेट चेंज करने का। उन्होंने कहा हमें आपने कोई एक भी वैलिड रीज़न नहीं दिया जो जस्टिफाई करे कि इलेक्शंस को आप डिले कर सकें। तो ये ब्रीफली जो थी तफसीलात और उन्होंने ये बताई। और उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम भी जब फैसले हुआ था इलेक्शन डिले का, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने किया था, इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकती है। और तमाम तर डिटेल्स के बाद फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया। एक और जो इस्तदा की जा रही थी कि लार्जर कोर्ट फुल कोर्ट बना दिया जाए, फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए, तो उसको भी रिजेक्ट कर लिया गया है और ये कहा गया कि ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि अब कट इट शॉर्ट, आप आज की जो हेयरिंग हुई है उसमें सब कुछ जो है फाइनलाइज हो चुका है और कल उसका फैसला मुमकिन तौर पर सुनाया जाएगा। तो कल क्या होता है ये देखते हैं। लेकिन हुकूमत को पता है कि कल क्या होने वाला है। हुकूमत को हाथ पांव पड़े हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही वो किस दरवाजे से भागेंगे, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि उनकी इक़्तिदार की जो गद्दी है वो नीचे से खिंचने लगी है और वो सुप्रीम कोर्ट खींच रही है। उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा। तमाम तर कोशिशों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शंस होंगे और मानने भी पड़ेंगे। और इन्हें पता है कि बायकॉट करने से कुछ नहीं होता, और वो जो हो रहा था आज देख लिया आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बता दिया कि बायकॉट हम कर ही नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का। अच्छा, इसके साथ अब उनकी कार्रवाइयाँ क्या डल रही हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जी आज 8 बजे इजलास तलब किया था शहबाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने अपने इजलास को जो काबीना का इजलास था उसके जो 9:15 बजे ख़त्म हुआ, उसके बाद उन्होंने उसमें
कहा कि हम जो है इसमें जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट के, उनको ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी गई है इस इजलास के रिजल्ट्स में। तो उससे होता क्या है, अब मैं आपको ये बता दूं कि उससे सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है उसमें खलल डालने की कोशिश तो की गई है, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रजिस्ट्रार नहीं होते तो एडिशनल रजिस्ट्रार जो होते हैं वो एक्टिंग रजिस्ट्रार के तौर पर काम करते हैं एज़ पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980। ये कुछ कानूनी नुकात हैं जो कि बताना इसलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं हर तरह से हाथ पाँव मारने की कि कहीं ना कहीं से हम ये कार्रवाई रोक दें सुप्रीम कोर्ट की जो हो रही है, लेकिन ये हो नहीं पाएगा क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई हल मौजूद है। और दूसरा ये है कि एक काम और हुआ है, वो ये हुआ है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक और रेफरेंस जो है वो भेज दिया गया है। और वो भेजा है किसने, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा ने और एक और जज हैं, उन्होंने ये किया। लेकिन उन्होंने खैर उनके ऊपर बहुत सी इल्ज़ामात लगाए हुए हैं कि माली जो है बदनवानियाँ उनके इल्ज़ाम है जस्टिस मज़ाहिर नकवी पे। और साथ ही आपको पता है एक ऑडियो लीक हुई थी जो कि परवेज़ इलाही साहब के साथ आई थी। तो ये सारे मिले जुले इल्ज़ामात उनके साथ लगाए गए हैं और उन्हें कहा गया कि इसके ऊपर कार्रवाई हो ताकि जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं उनके ऊपर से इल्ज़ामात साफ़ हो और तब तक वो कोई हेयरिंग ना करें। लेकिन ये पहला रेफरेंस नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। इससे पहले भी 3 रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़, लेकिन उनके ऊपर कोई एज सच कार्रवाई नहीं आई। जुडिशल काउंसिल में कोई कार्रवाई एज सच नहीं हुई है अभी तक। तो ये इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि नून लीग में उनके अपने अरकान जो हैं, उनके अपने रहनुमा जो है नून लीग के, वो नाराज़ होना शुरू हो गए हैं हुकूमत से। और बहुत पहले से आपको पता है सिलसिला चल रहा है। लेकिन कैसर अहमद शेख का इससे पहले भी एतराज़ात आते रहे हैं। आज उन्होंने फिर एतराज़ किया। उन्होंने कहा 4 माह बाद इजलास हुआ है और उस इजलास में मुझे बोलने का राइट नहीं दिया गया। ये किस किस्म की जमहूरी पार्टी है, इसमें एक अपनी आमियत चल रही होती है। ये उनके रिमार्क्स थे और वो बहुत साथ गुस्से में नजर आए। साथ ही बिलावल भुट्टो का एक बड़ा अहम बयान आया है, उसके ऊपर बात कर लेती हूँ, वो आपको बता देती हूँ कि क्या है। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि लार्जर बेंच ना बना तो आईनी बहरान के बायस इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का खदशा है। मतलब आप सोचें कि ये वो लोग हैं जो खुद को जमहूरियत पसंद कहते हैं। बिलावल भुट्टो जिनके कहते हैं कि मेरे बाप दादा जो है आइन के ऊपर कुर्बान हो गए हैं, पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान हो गए हैं, वो मार्शल लॉ लगाने की धमकियां दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि अगर आपने हमसे जमहूरियत के नाम के ऊपर, जो जमहूरियत के नाम के ऊपर ये हुक्मरानी कर रहे हैं, उसी जमहूरियत की जो है वो उसको नुकसान पहुंचा के लोगों से कह रहे हैं राइट, अगर आपने उन्हें वोट का दे दिया। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट ने अवाम को वोट डालने का हक दे दिया तो मार्शल लॉ लगने का खतरा है। मतलब ये क्या अजीब मंतक है, ये क्या स्टूपिड किस्म की बात है। आप ज़रा सोचें कि ये इन लोगों का मेयार है, ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, ये समझते हैं कि जाहिल अवाम है जिसके ऊपर, और डेफिनेटली इन्होंने जाहिल रखा इसलिए ताकि उसके ऊपर आसानी से हुक्मरानी की जा सके। लेकिन अब लोगों में शऊर आ चुका है। लेकिन इनका जो लेवल है जमहूरियत का, वो जो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, वो मेरे ख्याल से आमदियत बेहतरीन इंतकाम है से रिप्लेस हो जाना चाहिए। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि शेख रशीद साहब की कल एक वीडियो आई थी और उसमें वो गए थे एक मस्जिद में गए थे शायद वो, और वो कोई और मसलक से था मुसलमानों में, एक बोरी आई थिंक उनको कहते हैं, वो उनके मस्जिद में गए हैं और वहाँ पे बच्चे जो थे वहाँ पे इमरान खान के नारे लगा रहे थे, इमरान खान जिंदाबाद के नारे वो लगा रहे थे। तो वहाँ से ना एक चीज़ जो है, एक मैसेज जो है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो कन्वे होता है। वो ये कन्वे होता है कि इमरान खान किसी एक पार्टी, किसी एक जमात का, किसी एक कौम का, किसी एक सूबे का, किसी एक ज़ुबान का, किसी एक नस्ल का और किसी एक मज़हब का लीडर नहीं है। इमरान खान इस वक्त पूरे पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जो हर ज़बान का, हर जमात का, हर नस्ल का, हर फ़िरके का, हर रंग का जो है लीडर बन चुका है। और यही सबसे थ्रेटनिंग बात है पीडीएम के लिए और इनके जो सहूलतकार हैं उनके लिए, क्योंकि आज तक ऐसा लीडर कोई आया नहीं जिसे सब ने मुत्तफ़िका तौर पर कबूल किया हो और अपना लीडर माना हो। तो ये जो वीडियो थी ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि वो जो बच्चे थे उनके लिए भी लीडर इमरान खान है, जो कि सुन्नी के लिए है, अहले जमात के लिए है, क्रिश्चियंस के लिए है, हिंदूज़ के लिए है, सिख्स के लिए हैं वो लीडर। और वो किसी शोबे से इंसानों का ताल्लुक़ हो पाकिस्तान में, वो सब के लिए लीडर इमरान खान बन चुका है। तो ये जो है ये चीज़ें जो है यही पीडीएम को इलेक्शन में जाने से डराती हैं और उन्हें ये बात समझ आती है कि हम अगर इलेक्शन में पाकिस्तान गया
तो हमारा कख नहीं बचने वाला लिटरली। और मैं आपको एक रिपब्लिक पॉलिसी जो है थिंक टैंक है, नेक्स्ट वीडियो में उसका सर्वे दिखाऊंगी कि वो क्या कहता है। साथ ही अब तक के लिए इतना ही। ये जो कार्रवाइयाँ इस वक्त डल रही हैं रातों रात, रजिस्ट्रार को हटा दिया जा रहा है, कहीं पे जुडिशल इंक्वायरी का कहा जा रहा है, रेफरेंस लाने का कहा जा रहा है, तो ये सब जो है वो चलता रहेगा। लेकिन कल तक का जो फैसला है उसमें कोई चीज़ जो है मेरे ख्याल से, मेरे मुताबिक अभी तक रुकावट नहीं बन सकती। और चलें अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।